एसएससी की परीक्षा को लेकर एक बार फिर बच्चे आज इस बार कहें तो एक बार फिर से प्रोटेस्ट साइट पर हैं। इस बार ये जो छात्र और टीचर्स दोनों संसद भवन का घेराव करने पहले पहुंचे थे, उसके बाद जो जंतर मंतर यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तमाम जो बच्चे हैं, पेरेंट्स टीचर्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर वो क्यों एक बार ग्राउंड पे आ गए हैं, क्या डिमांड्स हैं उनकी और वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, आखिर एक बार क्यों जो टीचर्स को और बच्चों को आना पड़ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए? क्योंकि पूरा सिस्टम बेकार हो चुका है एसएससी एग्जाम्स में आज के टाइम में। फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, अगर फॉर्म भरने से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस बार एसएससी ने आधार ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया। पिछले साल सीजीएल के 36 लाख फॉर्म डले थे, इस बार सिर्फ 28 लाख डल पाए। क्यों डल पाए? क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ही बच्चे नहीं करा पाए। आधार से फेस मैच होता है, वो नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वर इशू हो या कोई और दिक्कत हो, एसएससी ने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। कम से कम 7-8 लाख बच्चे ऐसे रहे होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाए अपना, जो पिछले साल भरे थे। अच्छा। सबसे पहले फॉर्म भरने से लेके दिक्कत हो गई। उसके बाद एसएससी ने, पिछले साल टेंडर्स अलग चल रहे थे, इस बार एसएससी ने कुछ चेंजेस करे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी अलग होगी, मतलब जिसकी लैब्स में होंगे वहाँ वो अलग होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी अलग होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली एजेंसी। तीनों लेवल पे दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडमिट कार्ड से। एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले एसएससी एडमिट कार्ड स्टेटस दे दिया करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, एडमिट कार्ड स्टेटस ही 6 से 7 दिन पहले बच्चों को मिल पाया। अच्छा। उसके बाद एडमिट कार्ड का टाइम होता है कि लगभग 4 से 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में सेंटर पता होता है, जिससे कि बच्चा अपनी बुकिंग करा सके, जा सके वहाँ पे। क्योंकि एक दिन पहले भी बच्चों को पहुँचना होता है, जिससे कि लास्ट मोमेंट में कोई दिक्कत ना आए, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड लोगों के 2-2 दिन पहले तक भी काफ़ी लोगों के नहीं आ पाए। लास्ट मोमेंट पे एडमिट कार्ड में सेंटर्स भी चेंज कर दिए गए, पहले कुछ था, बाद में कुछ चेंज कर दिया गया। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनके एग्ज़ाम छूट गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एग्जाम सेंटर मिले। एसएससी फॉर्म भराते टाइम 3 चीज़ें पूछता है कि आप 3 सिटी दे दो, हम जनरली आपको इसमें करा देंगे प्रेफरेंस। लेकिन लोगों को उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से एग्जाम सेंटर नहीं मिले। बहुत दूर दूर 500-500 किलोमीटर, 600-600 किलोमीटर भी लोगों को एग्जाम सेंटर के लिए जाना पड़ा, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स को भी इन्होंने इस बार भेजा है दूर। और पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट, जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को भी 600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर डाले हैं। वो कैसे मैनेज करेगा और कैसे उसकी फैमिली सपोर्ट करेगी? ये पहली बार हो रहा है, राइट? आपका नाम सर? मेरा नाम तुषार आदर्श है, मैं पटना से हम लोग आए हैं। अच्छा, आप लोग और एसएससी का जो सिचुएशन अभी हो रखा है बहुत ही ख़राब हो चुका है। पहले जो एग्ज़ाम होता था, सर जैसा बताए, अभी एक दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहा है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड बहुत लोगों का आया, उसमें सेंटर नहीं दिया हुआ, ब्लैंक है। भाई घर से निकल तो जाएंगे, पहुँचेंगे कहाँ? हेड ऑफिस आके दे दें, सीजो कॉम्प्लेक्स तो बोली वहाँ आके ददे देते हैं। आप एक दिन पहले किसी को बताओगे कि भाई तुम्हारा सेंटर उडुपी है, कानपुर वाले बच्चों का सेंटर उडुपी दिया है, उडुपी है मैंगलोर के पास। जो बच्चा स्टूडेंट 2000-3000 के रूम में तैयारी करता है, वो भाई 20,000 रुपये लगा के बैंगलोर कैसे जाएगा? आप भारत टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो तो वो भी बता दो। क्या ये ऑल ऑफ सडन चेंज किया नहीं, गया? मतलब जो बताया सेंटर नहीं दे रहा है, कुछ बच्चों का अंडमान निकोबार सेंटर दिया है। अंडमान निकोबार फ्लाइट जाती है, आप फ्लाइट का टिकट चेक करेंगे तो वन साइड से 15,000 रुपये मिनिमम है, 30,000 रुपये जाने का। मिनिमम 50,000 रुपीज़ एक्सपेंस करके एग्जाम देने जाए, या फिर आप अंडमान को टूरिज्म बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो बताइए, तो हम लोग फिर लोन लेके जाएंगे घूमने या कुछ और करेंगे? दूसरा बात, एग्ज़ाम जब हुआ, मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के वॉशरूम में क्वेश्चन के बुक्स के पेजेस पड़े हुए हैं पॉलिटी के। वो बताया एग्जाम हॉल के अंदर वॉशरूम होता है, उसमें पेजेस पड़े हुए थे। तो पेजेस अंदर जा कैसे रहे? आप चेक कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स के अंदर का क्वेश्चन का सेंटर्स का सिस्टम्स का वीडियो लीक हो रहा है। भाई मोबाइल आप चेक करते हो मेटल डिटेक्टर से, तो अंदर वीडियो कैसे बन रहा है? एग्जाम हॉल के अंदर में इन्विजिलेटर्स जो है वो रील बना रहे हैं ऐसे ऐसे सेल्फी डाल के कि कंडक्टिंग एसएससी एग्जाम्स इन्विजिलेटर। तो भाई आपका एग्जाम का जो इन्विजिलेटर है वो ले जा रहा है, तो हम उनको 2,000 रुपया दे देंगे, तो वो क्या भरोसा नहीं कि हमको 3 क्वेश्चन बता दें। तो बच्चे को पीटा भी गया है, मारा गया? क्यों हाँ, मारा गया? इसी चीज के लिए, बच्चे के लिए। मिस मैनेजमेंट जो हो रहा था उसको हटाया। बच्चे लोग बोले, आधे बच्चों को अंदर भेज दिया एग्जाम देने, आधे बच्चे बाहर हैं, उसका बायोमेट्रिक हो नहीं रहा है। तो बायोमेट्रिक होगा नहीं तो एंट्री देगा नहीं। अब 5 बजे एग्जाम, 5:30 में एग्जाम स्टार्ट होना है, तो जो बच्चे अंदर चले गए हैं वो 5:30 में तो एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि एग्जाम ऑटोमेटिक 5:30 में स्टार्ट हो जा रहा है। अच्छा, स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं जरूरत ही नहीं है। है। तो जो बच्चा बाहर है उसका भी एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये तो फिर उसको टाइम बर्बाद हो रहा है। बीच में सिस्टम खराब हो जा रहा है, सिस्टम ऑफ हो जा रहा है। बहुत बच्चों का 10-10 मिनट बर्बाद हुआ है सिस्टम के शट डाउन हो जाने से। वो टाइम बढ़ते रहा है, अचानक सिस्टम जब स्टार्ट हुआ है तो 10 मिनट बढ़ चुका था। तो ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इडिक्विटी है, जो कि बहुत सारे टीचर्स पे सच बोलने के लिए वो कर रहा है, केस कर दे रहा है। तो सच बोलना भी अगर हमारे देश में गुनाह है तो बोलिए, फिर हम लोग घर पे बैठ जाते हैं। हम तो आप अगर गूगल करिएगा तो एडिक्विटी पे ब्लैक लिस्टेड है बहुत सारे स्टेट्स में। मध्य प्रदेश
पटवारी घोटाला, एग्ज़ाम घोटाला। तो एसएससी जो कि पूरे इंडिया का यूपीएससी के बाद ग्रुप बी का सेकंड ऑफिसर्स होता है, अगर वो इस चीज़ को वेरीफाई चेक नहीं कर पा रहा है कि भाई हम जिसको टेंडर सौंप रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या था, वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग क्या करें? मतलब एग्ज़ाम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के बैठे, हम टीचर्स लोग आके रोड पे यही करते रहें या फिर पढ़ाएं, क्या करें? आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं आप? हम लोग भी बिहार से आए हैं, पटना से, और अभिषेक ओझा नाम है। अभिषेक जी, अभी जो एसएससी ने बोला भी था कि 2 सेंटर्स पे टेक्निकल रीजन की वजह से एग्ज़ाम रद्द कर दी गई, नई डेट्स जारी की हैं। क्या ये टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर हो गया है? देश भर में ये दिक्कतें आ रही हैं? टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी हमारे तुषार भाई ने डिस्कस किया कि आपके माउस का एरर है, आपके कैमरा जो वहाँ पे लगे हुए हैं सही से नहीं लगे हुए हैं, जो सेंटर दिए जा रहे हैं, झोपड़ी में सेंटर दिए जा रहे हैं, ऐसे लोकेशन पर सेंटर दिए जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही है, पैदल बच्चों को जाना पड़ रहा है, वहाँ जाने के बाद बच्चों से मिसबिहेव किया जा रहा है, इस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है कि उन्हें मारा जा रहा है। लुधियाना का बच्चा था, उसे मार के मुंह से ब्लड आ गया था। ये दिल्ली में क्यों मार दिल्ली में ही हुआ था। एंट्री करने के चक्कर में? नहीं, मिसमैनेजमेंट। वहाँ के जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे चीज़ें होती है, उन्हें प्रॉपर सही तरीके से बायोमेट्रिक और एंट्री कैसे होता है, एग्जिट कैसे होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। बच्चों के साथ मिसबिहेव करना, आप सेंटर दूर दिए, चलो चल जाएगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा काम करने, क्लास लेने तो टीचर नहीं जा रहा ना, पढ़ लेंगे बच्चे कैसे भी, जैसे तैसे पढ़ लेंगे, पेपर देने दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर सही से नहीं हो तो कैसे सही होगा? जो बच्चे जा रहे हैं 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर जा रहे हैं, अगर उनका पेपर ही सही नहीं हो रहा है, पेपर सही नहीं होने के बाद आपके जो स्टाफ है वो मिसबिहेव कर रहे हैं, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई रोड का लड़का आया है, मार रहे हो, जो मन सो कर रहे हो, कहीं पे भी सेंटर दे रहे हो, मार रहे हो। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हुई, तब जाके सारे टीचरों ने प्लान किया कि हम लोग जाके डीओपीटी मिनिस्टर से बात करें। यहाँ आने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमारे टीचरों के साथ इस तरह से मिसबिहेव किया कि सभी को भर भर के और ले गई, और अभी तक पता नहीं चला, डिफरेंट लोकेशन पर लेके जा रहे हैं, ले कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, अलग अलग टीचर को अलग अलग लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सारे टीचर आए, उन्हें सम्मान करना चाहिए, उन्हें बैठने देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए मिलने के लिए, जिससे हम लोग सुधार कर पाए और चीज़ों को बदलाव कर पाए, लेकिन उन लोगों ने लाठी डंडे से मारा, हमें चोट लगा लाठी से, भगम भाग हो गया, सभी लोग भागने लगे। इस तरह से तो यहाँ पे लोग हमें सपोर्ट करें, इस देश में जहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी जाएगी तो कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और बस मैं इतना कहूँ कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और बिल्कुल ही गलत हो रहा है। चाहे एसएससी हो, एसएससी को हर तरह से सुधार करना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी हो, या फिर वहाँ पर जो मैनेजमेंट कर रही अलग लोग हैं, उस सभी लोगों के अंदर सुधार होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए हमेशा हैं, थे और रहेंगे, किसी भी सिचुएशन में, चाहे बारिश हो रहा है जंतर मंतर पे खड़े हैं, और कल को धूप हो तो भी खड़े रहेंगे, हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे। आपका नाम सर? रोशन आनंद। रोशन जी, बच्चों को लेकर जो शिकायतें हैं कि एसएससी एक फेल हो चुकी बॉडी है, पिछले 2-3 साल पहले हमने देखा बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी हुआ, सुधार की मांग की गई, क्या वो सुधार जो समय वादे किए गए थे वो सुधार हुआ या नहीं हुआ बॉडी में अभी तक? नहीं, देखिए, अगर सुधार हो जाता तो फिर आज शिक्षक समुदाय को जो है सड़क पर उतरना ही पड़ता। और हम आपको बता दें कि आज पूरे भारतवर्ष के टीचर जो है दिल्ली आए हुए हैं, और हम लोगों का तो मतलब, एक तो हम लोग शिक्षक हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग तो कोई हुड़दंग करेंगे नहीं। हम लोगों का सीधा सा मांग था कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना है, तो मिलने के लिए तो दिया जाना चाहिए था, लेकिन मिलने के लिए नहीं दिया गया, और साथ ही साथ जो है आपको कई सारे शिक्षकों को जो डिटेन किया गया है, जिनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि सुधार हुआ है, अगर सुधार होता तो फिर आज हम लोग रोड पे आते ही नहीं। और बच्चे वो भी फेस कर रहे हैं, आप टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, आखिर टीचर्स को क्या ज़रूरत पड़ी बच्चों के साथ साथ? क्या टीचर समर्थन करने के लिए, या आपको लगता है कि सिस्टम इतना ख़राब हो गया कि टीचर का सपोर्ट ज़रूरी है? नहीं, देखिए, जैसे जब बच्चा को भूख लगता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है, तो एक टीचर के साथ जो है स्टूडेंट का बॉन्डेशन इतना बेहतर होता है कि जब स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ होता है परीक्षा में स्पेशली, तो वो तो टीचर के पास ही जाता है। तो उन लोगों के लिए आवाज़ हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो एक भरोसा है बच्चों का टीचर पे, जिस वजह से जो है बच्चों ने आवाज़ उठाने को लेकर हमें प्रेरित किया, और हम लोग बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो और भी कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सर, आपका नाम सर? मेरा नवीन कुमार सिंह नाम है। नवीन सर, आखिर आप लोग बारिश में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है सुनवाई होगी, क्या सुधार कुछ होगा? बिल्कुल, और इसी उम्मीद पर खरे उतरने के लिए और सरकार तक अपनी बातें कैसे पहुंचाई जाए, पूरे देश भर से हम लोग एकजुट हुए हैं।
और बच्चों का भी हमेशा डिमांड रहता था कि शिक्षक में भी हम लोगों को कदम से कदम मिला करके हम लोगों का साथ लगता है नहीं दे पाते हैं, तो एक विश्वास भी बच्चों में जगाना ज़रूरी था। और इसी चीज़ के लिए हम लोग दिल्ली यहाँ पर आए हैं और संभवतः लगभग 400-500 करीब टीचर यहाँ पहुँचे हैं पूरे देश भर से, और लगभग 200-250 टीचर को अभी डिटेन किया गया है। हाँ, तो लगता है कि अभी हम लोग 1 घंटे 2 घंटे अभी और प्रयास जारी रखेंगे कि किसी भी तरीके से हम लोग का जो साथी जो डिटेन हुए हैं, एक तो उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा जो उनके बचे हुए कार्य है यानी कि मंत्रालय तक हम लोग पहुँच पाएँ, अपनी बातों को सही तरीके से रख पाएँ, लगातार उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये आपने सुना जो तमाम जो टीचर्स हो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मणिकांत शर्मा है। कहाँ से आए आप? आगरा से आया हूँ मैं। आगरा से। आपका एग्जाम हो गया एसएससी का? मेरा एग्जाम 24 को था, वहाँ पवन गंगाओं वहाँ टेक्निकल फेलियर हुआ, उन्होंने बोला कि सर्वर नहीं आ रहे हैं, जाओ आप। तो मैं आ गया, फिर मेरा अब 3 तारीख को शिफ्ट कराया उन्होंने, तो फिर यहाँ मैं आया हूँ। इससे अच्छी टीसीएस सही थी, वहाँ क्या था कम से कम ये फेलियर तो नहीं हो रहा था, पेपर से हो रहा था, बस उनकी गलती क्या थी, वो थोड़ा एग्जाम का लेवल लेवल सही नहीं था उनका, और क्वेश्चन गलत पूछते थे, बस ये कमी थी। लेकिन इनका तो सिस्टम ही खराब है, तो पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। तो टीसीएस तो पेपर तो अच्छी तरह करा दी थी, कंडक्टिंग सही था, पेपर क्वेश्चन गलत आ रहे थे, वो सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं टीसीएस दोबारा वापस आए, इससे नहीं होगा। 30 लाख बच्चे सीजीएल देंगे अभी 13 अगस्त से, इन पे एक भी पेपर नहीं हो पाएगा, ये सारे पेपर। तो आपको लगता है ये जो एग्जाम एजेंसी है वो उसकी गलती की वजह से ज़्यादा हो रहा है? हाँ, एग्जाम एजेंसी कंडक्टिंग बॉडी है, ये नहीं करा पाएगी, ये एडुकेटी की कमी है सारी। हाँ, मुझे लगता है टीसीएस जब आएगी वो अपना लेवल सही करेगी, सही हो जाएगा सर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है शुभम सिंह, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ बच्चा, कि जो एग्जीक्यूटिव जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे हैं सर, जैसे मैथ्स का सेगमेंट है, रीजनिंग का सेगमेंट है, इंग्लिश का सेगमेंट है, पहली बात तो क्वेश्चन मिक्स करके आ रहे हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, पार्ट वाइज आपने बना रखा है, वो चीज़ें नहीं हो रही है। जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा है तो वहाँ पे उसको जो पेन मिल रही है उसमें रिफिल नहीं है, फिर वो 5 बार, सर मेरे पास मैसेज आया कि उसने 5 बार कलम चेंज कराई है एग्जाम सेंटर में। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 बार अपनी पेन चेंज कराई है। माउस काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, उसको माउस से कर्सर को नीचे करना है, कर्सर जा नहीं रहा है। सर एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया था, उसने ये बोला कि सर उसने 3 बार एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तीनों बार में एडमिट कार्ड तीनों जगह अलग अलग एड्रेस लिखा हुआ है सेंटर पे। अब वो देहरादून है और 1.5 दिन पहले एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर का नाम आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं कि सर हम 1.5 दिन पहले, जैसे आप सपोज करो कोई बनारस का बच्चा है, अगर उसको आपने गुड़गांव में सेंटर दे रखा है, पहली बात तो इतना दूर सेंटर दिया है। अब दिल्ली में अगर कोई ईस्ट से वेस्ट भी जाना चाहे ना, तो उसको सर अपनी सहूलियत देखनी पड़ती है कि मुझे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को लॉस हो रहा है कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी मांग है हम सभी टीचर्स की। यहाँ पे सारे लोग हैं, मैं PW से हूँ, सारे टीचर्स यहाँ से हैं, सारे टीचर्स की बस इतनी सी मांग है कि आप लोग प्लीज़ बच्चों के हित के लिए कुछ करिए, जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करिए, और ऐसा सोचिए कि हम अभिभावक हैं बच्चे के, अगर बच्चा परेशान है तो हम सारे परेशान हैं। फिर हमारे साथ संदीप सर भी आए हैं, रीजनिंग के सर हैं। सर की एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम अध्यापक हैं, बच्चों के लिए लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ हम प्रशासन के खिलाफ नहीं हैं। और जिस प्रकार का रवैया अध्यापकों के प्रति किया जा रहा है, मैंने अभी 2 पंक्तियाँ अभी भी मैंने बैठे बैठे लिखा कि हम तैयारी करें रात दिन तुम स्कैम कराते हो, हम तैयारी करें रात दिन तुम स्कैम कराते हो, हम करते विरोध प्रदर्शन तुम लाठी बरसाते हो, हे सत्ता के भूखे गधो तुम थोड़ी तो शर्म करो, कितने बच्चों के अरमानों को चूर चूर कर जाते हो। जब बच्चा अपने घर से निकलता है तो माँ बाप के सपनों को लेकर के निकलता है। जब वो बच्चा एक गरीब का घर का बच्चा, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, पुलिस और दरोगा की तैयारी करने वाला बच्चा, टीचिंग करने की तैयारी करने वाला बच्चा किसी नेता का लड़का नहीं होता है, किसी बड़े ऑफिसर का लड़का नहीं होता है, किसी करोड़पति का घर का नहीं लड़का होता है, वह एक किसान का बच्चा होता है। और जिस बच्चे के कंधे पर उस पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। आपने तो एक छोटी सी ग्लिच निकाल दी कि भैया हाँ हमसे दिक्कत हो गई, आपने उस बच्चे का 1 साल खराब कर दिया। जो बच्चा गया एग्जाम सेंटर पर बैठा और उसका माउस नहीं काम कर रहा, उसका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, 20 बार आप सिस्टम को ऑन ऑफ कर रहे हो, पता चला बच्चा 500 किलोमीटर दूर से भाग करके सेंटर पहुंचता है और वो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये किराया खर्चा करके जाता है। तुम्हारे लिए वो 500 रुपया नहीं है, लेकिन वह बच्चा जो धान बेच करके जाता है और वहाँ पर पहुँचता है, उसके लिए 500 रुपये कीमत बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा 200-300 रुपया दे करके अपने बैचेस नहीं परचेज कर पाता है, जो बच्चे फटे हुए जूते पहन करके साल भर कोचिंग चला जाता है, वो 500 रुपया खर्चा करके जब किराया दे करके सेंटर पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उसका सेंटर कैंसिल हो गया है। और ये ऐसी अनियमितताएँ हैं जिनके बारे में हमें लड़ना चाहिए, हमें बात उठानी चाहिए। और मैं यहाँ केवल एसएससी की वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी एक ऐसे वेंडर को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई जो इसके पहले ब्लैक लिस्टेड था, जिसने गलत डॉक्यूमेंट देकर के इसके पहले सेंटर पाने का प्रयास किया था। टीसीएस, अब देखिए
बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दीजिए कि जिस टीसीएस का कल वो बुराई कर रहे थे, आज बच्चा कह रहा है कि टीसीएस ही अच्छा है। मतलब ये है कि अगर हम किसी को इतना प्रताड़ित कर दें कि उसको जीवन जीना ही उसको जो है सुख की अनुभूति लगने लगे, तो ऐसा आयोग करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात क्या है, अभी छोटा सा एग्जाम हुआ फेज 13 का, छोटा सा एग्जाम, बहुत कम बच्चे इसको एग्जाम देते हैं, लेकिन उस छोटे से एग्जाम में इतनी गलतियां मिली कि मतलब समझ लो कि इन्होंने कहा हम एआई से पेपर बनाएंगे। एआई से पेपर बनाने के नाम पर जो पेपर इन्होंने पहली शिफ्ट पे सेट किया, उसी दिन के थर्ड शिफ्ट में सेम पेपर सेट कर दिया, सेम सेट किया। और एक ये तो छोड़ो, जाने दो, जो गलती पहले वाले सेट में थी वही सेम गलत वाला क्वेश्चन थर्ड वाले शिफ्ट में डाल दिया। ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, बच्चा 3 ऑप्शन डाल रहा है कि हमको सेंटर के नाम पर आप ऑप्शन मांग रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस, और आप चौथा ऑप्शन दे रहे हो ये गलती 400 किलोमीटर। अरे भाई, या तो आप प्रेफरेंस मांगो मत कि हम अपने मन से देंगे, बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे। और दूसरा, अगर आप प्रेफरेंस मांग रहे हो तो भैया उन्हीं 3 प्रेफरेंस में से कोई एक चूज कर लो ना। आप बता दो भैया यही वाला सेंटर मैं आपको देने वाला हूं। और ये सारी अनियमितताएं हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग यहाँ पर सड़क पर हैं। और मैं प्रयागराज से आया हूँ, हमारे साथ में इंजीनियर मारूफ सर आए हैं, अरविंद सर आए हैं, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की पूरी टीम आई हुई है। और हम लोगों का प्रयास है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। और एक बार वही पंक्तियां मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम तैयारी करे रात दिन, तुम स्कैम कराते हो, हम करते विरोध प्रदर्शन, तुम लाठी बरसाते हो। हे सत्ता के भूखे गधों, तुम थोड़ी तो शर्म करो, कितने बच्चों के अरमानों को चूर चूर कर जाते हो। तो ये आपने सुना तमाम जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जंतर मंतर पे। उनकी एक ही मांग है कि जो जांच एजेंसी है, जो कहते हैं कि परीक्षा करवाने वाली बॉडी है, वो उसमें सुधार लाए, क्योंकि लगातार ऐसी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। लगातार जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एसएससी की जो खामियां उसको दूर होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके तमाम जो खामियां हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से जो एग्ज़ाम एक के बाद एक एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है और नई तारीखों को ऐलान किया जा रहा है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।